अगर हम जनरल चार्ट बनाएं प्रॉपर्टीज़ का, तो प्रॉपर्टीज़ मेनली हमारे पास होती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और क्या होता है एटॉमिक रेडियस, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस, और मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यही बतानी है चारों की इनमें क्या होता है। अब देखो ध्यान से कि हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल होती है उसे मान लो कि वो ऐसे होती है, ठीक है, कैसे होती है, ऐसे। तो पीरियोडिक टेबल में ऐसे ऐसे होते हैं, तुम्हारे पास बहुत सारे सेक्शंस बने हुए होते हैं ऐसे। अब ये जो है ये सेक्शन बने हुए होते हैं, इसे बोलते हैं ग्रुप और पीरियड्स। इन ग्रुप और पीरियड्स में कुछ चीजें होती हैं जो समझने लायक हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पूछे कि भाई ऊपर से नीचे जाने में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का क्या होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का क्या होगा, तो हम इंक्रीमेंट पढ़ रहे हैं, हम बोलते हैं कि भाई अगर नीचे से ऊपर जाओगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज होती है। क्या होती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी? अब किसी भी पीरियोडिक टेबल को पढ़ो, किसी पीरियड में जाओगे तुम, तो तुम्हें क्या पता लगेगा। अब देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऊपर जाने पे क्या हो रही, बढ़ती जा रही है। इसका मतलब अगर कोई पूछता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर बताओ, रुबिडियम में, पोटेशियम में, सोडियम में और लिथियम में, तो तुम कहोगे सर सबसे कम जो है वो कौन है, रुबिडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद सोडियम और सबसे ज्यादा मतलब ऐसे जो है वो बता रहा कि ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है। उसके बाद जो है एटॉमिक रेडियस के बारे में वो कह रहा है कि एटॉमिक रेडियस डाउन जाने पे क्या होती है, तो एटॉमिक रेडियस में ऑलरेडी जो पढ़ा चुका पहले से ही, ठीक। उसके बाद जो है अगर इधर जाते हो तो एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, क्या होती है, इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इधर, हाँ एटॉमिक रेडियस में एटॉमिक रेडियस इधर को बढ़ेगी, एटॉमिक रेडियस इधर को बढ़ेगी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इधर को बढ़ेगी, ठीक। अब वो बता रहे हैं कि भाई जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो इधर को बढ़ता है, ये डायगोनल प्रॉपर्टी है, मेटेलिक प्रॉपर्टी ऐसे बढ़ता है, सीधा नहीं ऐसे। ये क्या है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और इधर भी जाओगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक है। अब कुछ चीजें वो हैं जो समझने वाली है कि ये क्या है, मैं समझाऊंगा इनको एक एक करके, मेटेलिक कैरेक्टर कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, फिर उसका केमिस्ट्री में क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है। अब जैसे यहाँ पे देखो तुम, आयनाइजेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी बढ़ेगी, ऊपर जाने में आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगी, बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगी, बढ़ेगी। इसके अलावा अब ये जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, इधर को ही बढ़ रही और लेफ्ट से राइट जाने में भी क्या हो रही है, दोनों आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या हो रही, बढ़ रही है। तो ये नॉर्मल सा एक चार्ट है, इसे चार्ट को याद करना पड़ेगा तुम्हें। इससे क्या होगा कि तुम ना आगे के जो वो हो गए क्वेश्चंस उन्हें करने में आसानी होगी। अब जितनी प्रॉपर्टी मैंने लिखी है इसके अंदर जितनी प्रॉपर्टी आती है एक एक करके पढ़ेंगे क्या है ये प्रॉपर्टी। एटॉमिक रेडियस है पहले ही बता चुका क्या होती है, व्हाट इज द एटॉमिक, समझ गए थे तुम। अब है इसमें दिखाओ व्हाट इज द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, उसे समझना है व्हाट इज द